मैं नेहा जैन, सहआचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह भारत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज का विषय है विटलसी द्वारा प्रस्तुत कृषि प्रदेश, जिसमें भाग 1 के अंतर्गत हमने विटलसी द्वारा प्रस्तुत 13 प्रदेशों में से 5 प्रदेशों का प्रारंभ में अध्ययन किया था। विटलसी महोदय ने कृषि के प्रकारों को और कृषि प्रदेशों को 13 भागों में विभक्त किया था। प्रथम घुमक्कड़ पशुचारण, दूसरा पशुचारण, तीसरा स्थानांतरित कृषि, चौथा परंपरागत चावल प्रधान जीविकोपार्जन गहन कृषि। इसका अध्ययन हम प्रारंभ में कर चुके हैं। आज इससे आगे के भाग का अध्ययन करेंगे। छठा है अन्य फसलों के साथ जीविकोपार्जन की गहन कृषि। प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक तथ्यों की भिन्नता से सभी क्षेत्रों में समान रूप से फसलें उत्पन्न नहीं की जा सकती। जलवायु, मिट्टी, आर्द्रता, सूर्य प्रकाश, हवा, तापमान आदि तत्वों के प्रभाव से फसलों के उत्पादन में विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। सामाजिक व्यवस्था, संस्थागत तत्व आदि भी कृषि की सघनता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मानसूनी प्रदेशों में धान के घने क्षेत्र छोड़कर शेष भाग जहाँ पर पर्यावरण अनुकूल होता है, वहाँ गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें, सोयाबीन, सरसों आदि फसलें पैदा की जाती हैं। अधिकांश फसलें खाद्यान्न से संबंधित होती हैं। जहाँ पर पर्याप्त आर्द्रता होती है, वहाँ धान एक मौसम में अन्य फसलों के साथ पैदा किया जाता है। म्यांमार, थाईलैंड, भारतीय दक्षिण प्रायद्वीप, उत्तरी चीन आदि ऐसे ही क्षेत्र हैं। इस प्रकार यह कृषि जीविकोपार्जन की है, जहाँ छोटे छोटे आकार के क्षेत्रों पर परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। व्यापारिक फसल की पौधरोपण कृषि। यह कृषि प्राय उष्ण प्रदेशीय या उपोष्ण क्षेत्रों में नकदी फसलों के उत्पादन है। इन फसलों में रबर, खजूर, ताड़, कपास, नारियल तथा पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफी, कोको, फलों में अनानास, केले, सन, जूट, गन्ना आदि फसलें पैदा की जाती हैं। इस कृषि की प्रमुख विशेषताएं प्रशिक्षित श्रमिक, पर्याप्त मात्रा में खेती के अनुकूल मशीनों का उपयोग, खाद एवं विभिन्न आवश्यक सामग्री, उर्वरक आदि का प्रयोग इसकी विशेषता है। इस कृषि में उत्पादित वस्तुओं का अधिक मात्रा में निर्यात किया जाता है और निकट के बाजारों में उपभोक्ता तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की जाती है। कटिबंधीय व्यापारिक बागानी कृषि के प्रमुख क्षेत्रों में दक्षिण पूर्वी एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका प्रमुख है। उष्णकटिबंधीय बागानी कृषि जो होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में मिलती है, जिसमें रबर, गन्ना, केला, कोको, कहवा, चाय, नारियल, मिर्च मसाले आदि फसलें पैदा की जाती हैं। इसमें मध्य अमेरिका का केला, क्यूबा का गन्ना, ब्राज़ील का कहवा, फिलीपींस का नारियल, श्रीलंका नीलगिरी की चाय और पेरू तट पे कपास और गन्ना प्रमुख फसलें हैं। वह है भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में होती है। यह कृषि गहन, विस्तृत, निर्वाहक, व्यापारिक सभी प्रकार की फसलों की विशेषता इसमें पाई जाती है।
इसके प्रमुख क्षेत्र कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका के भूमध्य सागरीय क्षेत्र हैं, जिनमें यह कृषि व्यापारिक ढंग से की जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पैदा की जाने वाली प्रमुख फसलों में जैतून, अंजीर, अंगूर, किशमिश, शराब, नींबू, सेब, अखरोट, बादाम, नाशपाती आदि प्रमुख हैं। यहाँ जाड़े में वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु जो है वो शुष्क रहती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में रसदार फल तथा वाइन अधिकाधिक क्षेत्रों में पैदा की जाती है। अन्य भागों में गेहूं, जौ, चावल भी बोए जाते हैं। ढलान वाले क्षेत्रों में भेड़ बकरियां चराना प्रमुख कार्य है। नौवां है व्यापारिक खाद्यान्न कृषि। इस प्रकार की कृषि के प्रमुख क्षेत्र प्रेयरीज, स्टेपीज और पम्पास घास के मैदान हैं। ऐसे प्रदेशों में एक ही प्रकार की फसल का विशिष्टीकरण होता है। गेहूं इसकी प्रमुख फसल है, इसीलिए इसे विश्व का अन्नागार भी कहते हैं। इलिनॉइस प्रांतों में, जो कि यूएसए में है, मक्का की खेती की जाती है। यहाँ पे काले रंग की उपजाऊ मिट्टी चरनोजम पाई जाती है, जिसमें कि जीवाश्म अधिक होते हैं। कृषकों के आवास एकाकी या विकीर्ण या फार्म स्टेट रूप में दिखाई देते हैं। 10वां है व्यापारिक पशु तथा फसल कृषि। इस प्रकार की मिली जुली कृषि में पशुपालन और फसल दोनों को ही व्यापारिक रूप से किया जाता है, इसीलिए इसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि प्रारंभ में यूरोप में विकसित हुई, लेकिन धीरे धीरे विभिन्न भागों में जनसंख्या की बढ़ती हुई मांग और वातावरण की मिलीजुली दशाओं ने इस कृषि व्यवस्था को विकसित किया। रूस, उत्तरी अमेरिका, अर्जेंटीना के पम्पास, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड आदि में इस प्रकार की मिश्रित कृषि विकसित हुई है। कृषि यूएसए के पूर्वी भाग ओहियो, इंडियाना, इलिनॉइस, नेब्रास्का, वर्जीनिया, टेनेसी, जॉर्जिया आदि राज्यों में केंद्रित है। आंध्र महासागर तट से साइबेरिया, यूक्रेन से फिनलैंड तक यह विस्तृत है। यूएसए में मक्का मिश्रित कृषि की प्रमुख फसल है, जो कि सूअर पालन में विशेष योगदान देता है। इनमें फसल चक्रण की पद्धति अपनाई जाती है और अधिक पूंजी विनियोग होना भी इस कृषि की एक प्रमुख विशेषता है। 7वीं है जैविकोपार्जन फसल एवं पशु उत्पादक कृषि। इस कृषि का जन्म उत्तरी यूरोप में हुआ। इसके अंतर्गत प्रमुख क्षेत्रों में टर्की, उत्तरी ईरान, मध्यवर्ती एशिया, उत्तरी साइबेरिया आते हैं। यह कृषि जीवन यापन के लिए अन्न उत्पादन तथा पशुपालन इस क्रिया के अंतर्गत किया जाता है। अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन नहीं होता, जिसे कि बाजार में बेचा जा सके। इस प्रकार की कृषि सामान्यतः अविकसित देशों में प्रतिकूल प्राकृतिक दशाओं में देखने को मिलती है। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका आदि देशों में यह कृषि देखी जा सकती है। भारत के अविकसित क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। ये कृषि किसान अपने जीवन यापन हेतु, उसकी उदरपूर्ति हेतु करता है, इसीलिए इसे जैविकोपार्जन कृषि कहते हैं। है दुग्ध व्यवसाय कृषि। इसमें उच्च स्तरीय पशुपालन किया जाता है। यह पशुपालन प्राथमिक रूप से वैज्ञानिक तकनीक अपनाकर व्यवस्थित रूप से किया जाता है, जिससे कि दूध की अधिकाधिक मात्रा प्राप्त हो सके। इस हेतु गाय और भैंस पाली जाती है, साथ ही मुर्गी पालन भी किया जाता है। उत्तरी अमेरिका के महान झील प्रदेश के दक्षिण में दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीकी संघ ऐसे क्षेत्र हैं जहां दुग्ध व्यवसाय व्यापारिक तौर से विकसित हुआ है। यूरोप के डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्कॉटलैंड आदि भी इसमें प्रमुख हैं। दुग्ध
पदार्थों के लिए डेनमार्क और न्यूजीलैंड प्रथम विशेष महत्व के देश हैं। इन राष्ट्रों में दुग्ध व्यवसाय व्यापारिक आधार पर विकसित हुआ है। विकसित राष्ट्रों में इस व्यवसाय को आधुनिक तरीकों से विकसित कर व्यवस्थित पशुपालन किया जाता है, जिससे कि अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो। से बने पदार्थों के लिए अलग अलग देश अपने प्रसिद्धि रखते हैं। मक्खन और पनीर के लिए हॉलैंड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड उल्लेखनीय है। संयुक्त राज्य अमेरिका दूध पाउडर के लिए विश्वविख्यात है। विशिष्ट बागाती कृषि, विशेष प्रकार की सब्जियों और फलों की कृषि को विशिष्ट बागाती कृषि कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे ट्रक फार्मिंग कहा गया है। इस प्रकार की कृषि विशेषतः उत्तरी पूर्वी यूरोप, ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी आदि देशों की घनी बस्ती वाले क्षेत्रों में की जाती है। ऐसे क्षेत्रों में जहां यातायात की सुविधाओं के साथ अधिक मांग वाले क्षेत्र हैं, इस प्रकार की बागाती कृषि की जाती है, जिससे कि अधिकांश बड़े नगरों को ताज़ी सब्जी व फल, जिनकी अधिक मांग रहती है, समय पर पहुंचाई जा सके। इसीलिए इस कृषि में यातायात के निकटता वाले केंद्रों के पास छोटे छोटे फार्म विकसित हो जाते हैं। इनमें अधिकांश कार्य हाथों से किया जाता है। फार्मों से अधिक उपज लेने के लिए उपयुक्त समय, मात्रा में खाद, जल व अन्य उपकरणों की व्यवस्था इसके लिए आवश्यक होती है। इन फार्मों में अधिकांशतः दक्ष और प्रशिक्षित श्रमिक कार्य करते हैं, जो कि विशेष प्रकार की सब्जियों और फलों की विशिष्टता रखते हैं। भारत में सब्जियां और फल जमीन के छोटे छोटे बगीचों में उत्पन्न किए जाते हैं, जिनमें आलू, प्याज, गाजर, मूली, टमाटर, गोभी, शलगम, पत्ता गोभी आदि महत्वपूर्ण सब्जियां हैं। भारत के करीब करीब सभी गांवों में कुछ न कुछ सब्जी और फल जरूर बोए जाते हैं। कुछ वर्षों में बड़े नगरों के विकास और मांग के कारण इस प्रकार की कृषि का विकास भारत में हुआ है, जैसे कि दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बॉम्बे आदि बड़े महानगरों के पास वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की बागाती कृषि की जाती है। इस प्रकार विटलसी ने 13 कृषि के प्रकार और कृषि प्रदेश का विवेचन किया, जो लगभग विभिन्न क्षेत्रों में मिलता है और विश्व कृषि भूदृश्यों को दर्शाता है, लेकिन यह पूर्ण नहीं है।